Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है और अब ये मामला जो है सीबीआई के पास यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंच गया है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन में आता है। और सीबीआई जांच, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीबीआई की कोई भी जांच होती है तो वहाँ पर जो है प्रसारणों में, टीवी चैनलों पर वो खबर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगती है। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी अब जो ये मामला है वो सीबीआई के पास पहुंच गया है। सीबीआई के पास मामला पहुंचने के बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे भारत में जो उनके न्याय चाहते हैं, उनका न्याय चाहते हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और खुश भी हैं कि अब जो है सीबीआई में यह मामला चला गया है तो अब जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा कौन है। इसको लेकर कई सारे सवाल आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरीके से भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म है, इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत जो है डिप्रेशन में थे, जिसके चलते वो शायद उस चीज़ को झेल नहीं पाए और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। और मुंबई पुलिस को जो है इसी बात का शक था और इसी के अनुसार बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे पूछताछ की और उनका पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या रहस्य है, क्या जानकारी है, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री के चलते ऐसा हुआ है या फिर कुछ अलग ही ट्विस्ट है। और मुंबई पुलिस इसी चीज़ की जांच कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया वो उस समय आया जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता यानी कि के सिंह ने पटना में केस दर्ज कर दिया। जी हाँ, पटना में केस दर्ज किया और सीधा का सीधा रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा। रिया चक्रवर्ती पर जिस तरीके से केस और मामला दर्ज किया गया पटना में, उसको लेकर जो है सियासत से लेकर टीवी चैनलों तक फिर से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की मांग गूंज गई। जी हाँ, जिस तरीके से के सिंह ने 15 करोड़ रुपए निकालने का रिया पर आरोप लगाया, इसके बाद गलत तरीके से उनको फंसाना और उनको परिवार से नाम मिलने देना, इस प्रकार के आरोप शामिल हैं। उसको लेकर रिया चक्रवर्ती के जो नज़र में लोग थे कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद से लोगों का नज़र बदल गया और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती को लोग चुड़ैल, डायन और क्या क्या नहीं कहने लगे। लेकिन जिस तरीके से के सिंह ने कई दिनों के बाद बिहार पुलिस की टीम भी गई और बिहार पुलिस के साथ जिस तरीके से वहाँ के जो डायरेक्टर यानी कि जो डीसीपी, अगर हम बात करें अभिषेक त्रिमुखे हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव करवाया और बिहार पुलिस को जांच करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें ना की जो कि सपोर्टिव लगे। उसके बाद से बिहार पुलिस को लगा कि ये 4 जो पुलिसकर्मी गए हैं बिहार से मुंबई में जांच करने के लिए, शायद यह ना कर पाए, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से, किसी भी पुलिस स्टेशन से और किसी भी लोगों से पूछताछ जब करनी थी तो सहयोग नहीं मिल रहा था। इसके बाद से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले में पटना के एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनय तिवारी को मुंबई भेज दिया। जैसे ही मुंबई भेजा, मुंबई के पुलिस महकमों और राजनीतिक महकमों से लेकर बॉलीवुड में तबाही सी आने लगी। उसके बाद से बीएमसी के कुछ कर्मचारियों ने विनय तिवारी को क्वारंटीन कर लिया, क्योंकि वो हवाई सफ़र के माध्यम से मुंबई में गए थे। हालांकि बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं हवाई यात्रा से, लेकिन उनको क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। लेकिन विनय तिवारी एक स्पेशल केस को जांचने के लिए पटना से जब मुंबई गए तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया, जिसके बाद से और भी ज़्यादा बवाल मच गया और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार जो है वो संदेह के घेरे में आने लगी और लोग जो है उनके डीसीपी जो कि अभिषेक त्रिमुखे हैं उन पे आरोप लगाए जाने लगे और इसमें सरकार की भी मिली जुली जो भगत है उसको भी लोग गिनाने लगे। लेकिन आज जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन भेजा था और ईडी के कहने के बावजूद कोई मोहलत नहीं मिली और रिया चक्रवर्ती कहती रह गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो हमने पिटीशन फाइल किया है उसके बाद से ही हम ईडी के पूछताछ में जाएंगे। लेकिन ईडी 1 सेकेंड के लिए भी तैयार नहीं हुई और रिया चक्रवर्ती को ईडी की पूछताछ में जाना पड़ा और जैसे ही पूछताछ के लिए गई उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिसको जानने के बाद आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती से जब ईडी ने पूछताछ की तो डीसीपी और रिया चक्रवर्ती के बीच सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद 4 बार बातें हुई हैं। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि जो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है
उनके बीच में और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आखिर क्या ऐसा क्या हो गया कि 4 बार उनको बात करनी पड़ी। चारों के बारे में हम जानकारी बता देते हैं कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कहे थे। इसके बाद छोटा टोटरम चला था, बयानसारी हुआ, इसके बाद से ये मामलों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और 21 जून को डीसीपी से रिया चक्रवर्ती ने 28 सेकेंड तक मोबाइल पर बात की थी। तो ये पहली कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी अगर हम बात करें तो 22 जून को 29 सेकेंड तक जो है रिया चक्रवर्ती ने डीसीपी से बात की। इसके बाद अगर हम बात करें उसके 8 दिन बाद डीसीपी ने खुद फोन किया था रिया चक्रवर्ती को और उस दौरान रिया चक्रवर्ती और डीसीपी के बीच 66 सेकेंड की बातचीत हुई। इसके बाद फिर 18 जुलाई को जो है डीसीपी और रिया चक्रवर्ती के बीच 61 सेकेंड की बात हुई। मतलब उनके आत्महत्या के बाद, आत्महत्या कह लें या फिर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बाद जो चीज़ें सामने आएगी वो तो आएगी ही, लेकिन उनके हत्या के बाद, उनके आत्महत्या के बाद 4 दिन यानी कि रिया चक्रवर्ती और पुलिस कमिश्नर जो कि अभिषेक त्रिमुखे हैं उनके बीच में वार्तालाप हुई। और अब आप सोचिए कि एक एक्टर का मर जाना और जिस तरीके से उनकी गर्लफ्रेंड और एसीपी यानी कि वहाँ के जो डीसीपी हैं उनके बीच में ये बातचीत जो है वो लोगों को पच नहीं रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है पुलिस महकमे के द्वारा कि ये जो मामला था उसके जांच के लिए रिया चक्रवर्ती को जांच के लिए, उनकी पूछताछ के लिए और उनके बयान को दर्ज करने के लिए ये बार बार कॉल किया जा रहा था। लेकिन क्या इतनी बड़ी बात थी कि पुलिसकर्मी को रिया चक्रवर्ती से बात करना पड़ा कि आप जांच के लिए आइए ना आइए? 4 बार एक बहुत बड़ी बात होती है और शायद इसी को 28, 29 और 66 और 61 सेकेंड्स की बातों को ये कहीं ना कहीं कोड की भाषा में जो ईडी है वो समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसमें कुछ रहस्य तो नहीं छिपा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से डीसीपी और रिया चक्रवर्ती के बीच इस प्रकार की वार्तालाप अगर हो तो कहीं ना कहीं एक रहस्य की चीज़ें सामने आती है। और अब जो है आगे की जांच इसी पर आधारित होगी कि इन यानी कि जो वहाँ के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे हैं और रिया चक्रवर्ती के बीच क्या बातें हुई हैं और उन चंद सेकेंड जो कि बात हुई है उस कोड को समझने की कोशिश अब सीबीआई और ईडी करने वाली है। और इसके बाद से शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि शायद इस मामले में मुंबई पुलिस जो है वो सही तरीके से जांच नहीं कर रही थी और इस मामले को उलझाने में लगी है। और ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर इनको जबरदस्ती मारा गया है। इस प्रकार की जानकारी अब जो है धीरे धीरे खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि ईडी और सीबीआई इस मुहिम में जुड़ गई है और कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। अगर उनकी हत्या हुई होगी तो वो जो अपराधी हैं वो सामने आ जाएंगे और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि वो सलाखों के पीछे सड़ते नजर आए। आपकी क्या जानकारी है, क्या विचार है? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से सुसाइड किया है या फिर मिली जुली भगत की सरकार है? अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.